आज हम गणित कक्षा 7 अभ्यास कार पुस्तिका में इकाई 1 परिमित संख्याएं के आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 1 से लेकर 5 तक के प्रश्न हम वीडियो के पहले भाग में कर चुके थे। आज हम प्रश्न संख्या 6 से हल करेंगे। प्रश्न है, संख्या रेखा पर -7/10 व 3/5 को प्रदर्शित कीजिए। तो हमें 7/10 माइनस का और 3/5 को प्रदर्शित करना है। इसके हर में कितना 10 है, इसके हर में भी 10 कर लेते हैं। तो 10 कैसे होगा, बटे में 5 है तो इसमें कितने का गुणा किया जाए कि 10 हो जाए। तो हम क्या करते हैं, 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो अंश तथा हर में 2 का गुणा कर देते हैं। तो 3 दूनी 6, 5 दूनी 10। तो 3/5 बराबर होता है 6/10। ठीक है, ये समतुल्य परिमेय संख्या है। अब हम क्या करते हैं, हमें -7/10 चाहिए और 6/10 चाहिए। ठीक है, तो यहां पर 0 मान लेते हैं और बटे में क्या, तो 10 चाहिए। तो ये हो जाएगा 1/10, ये 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10, 10/10 यानी 1। ठीक है, इसी तरह 11/10, 12/10। समझ गए आप लोग। अब जीरो के जब इस तरफ जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड की ओर, है ना, बाईं ओर, तो माइनस में आएगा। ये होगा माइनस का 1/10, माइनस का 2/10, माइनस का 3/10, माइनस का 4/10, माइनस का 5/10, ये माइनस का 6/10, माइनस का 7/10, माइनस का 8/10, ये माइनस का 9/10 और माइनस का 10/10 यानी माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक, फिर माइनस का 11/10। ठीक, अब हमें क्या चाहिए, माइनस का 7/10। तो ये आया माइनस का 7/10, ये माइनस का 7/10। और 3/5 चाहिए, 3/5 यानी 6/10। तो हमारा 6/10 लिख दो, चाहे 2 3 6, 2 5 10। तो ये हो जाएगा 3/5। ठीक है, तो ये हमारी संख्या रेखा पर प्रदर्शित हो गए। प्रश्न के साथ है, निम्नलिखित तालिका में कुछ संख्याएं दी गई हैं। प्रत्येक संख्या उनके सामने अंकित दिए गए प्रकार में एक या अधिक प्रकार की हो सकती हैं। वह संख्या जिस प्रकार की है उसके नीचे सही का चिन्ह अंकित करें। तो आप लोग जानते हैं प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। और कहां तक जाती, अनंत तक जाती, असंख्य संख्या होती है ना। और सबसे बड़ी कोई प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि उससे हमें अनुवर्ती संख्या मिल जाती है। ठीक, 7/5 जब P/Q के रूप में लिखा जाए, है ना, तो वो क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। वो ना तो प्राकृतिक संख्या होती है पूर्ण संख्या, जब प्राकृतिक संख्या में 0 सम्मिलित कर लिया जाता है, यानी 0 1 2 3 4 5 अनंत तक, तो पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य। शून्य हो गया धन पूर्णांक, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8। ऋण पूर्णांक मतलब -1 -2 -3 -4। तो उसे बटे में नहीं आता है ना। और ये बटे में, तो ये कौन संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। वो ना पूर्ण संख्या होगी ना पूर्णांक होगी। समझ गए। तो हमें केवल इसमें सही का निशान लगाना है। अब इससे 1/2 ये भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। -3/4 ये भी परिमेय संख्या होगी। वे संख्या है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके और जिसमें हर यानी Q का मान शून्य ना हो, ऐसी संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं। 0.5, है ना, ये भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। इसको क्या लिख सकते हैं, 0.5 है, किसी भी संख्या में 1 का भाग का तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक स्थान दशमलव टाइम 0 बढ़ा देंगे। 5 1 5, 5 दूनी 10 यानी 1/2 हो जाएगा। 1/2 यानी अब 0 आया। 0 तो प्राकृतिक संख्या नहीं है, प्राकृतिक संख्या 1 से प्रारंभ होती, तो 0 हमारा पूर्ण संख्या होगी। 0 हमारा पूर्णांक भी होगा। और ये चार पूर्णांक 3 प्रकार के होता है ना, उसमें शून्य भी सम्मिलित होता है और परिमेय संख्या भी होता है।
जीरो क्या लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं। 0/1 यानी 0, p/q के रूप में हो गया। फिर जो -2 है वो प्राकृतिक संख्या नहीं है ना, वो पूर्ण संख्या है। वो क्या, पूर्णांक है, और वो परमेय संख्या भी है। 6 ये हमारी प्राकृतिक संख्या है, ये हमारी पूर्ण संख्या भी है, ये हमारा पूर्णांक भी है, और ये हमारा परमेय संख्या है। 6 को कैसे 6/1 लिख देंगे। ये ना तो ये प्राकृतिक संख्या होगी, ना पूर्ण संख्या, ना पूर्णांक, को क्या होगा, परमेय संख्या होगी। ठीक। प्रश्न संख्या 8 है, नीचे कुछ परमेय संख्याएं व उनका चित्रात्मक प्रदर्शन किया गया है। कौन सा चित्र किस संख्या का निरूपण करता है, इसे ध्यान में रखते हुए उनका मिलान कीजिए। तो जैसे यहां पर 1 2 3 4 5 6, 6 बराबर भाग किए गए, ठीक है। और उसमें 1 2 3 भाग रंगे हैं। तो 3 भाग जो रंगे हैं वो कुल कितने भाग में रंगे, 6 भाग में, यानी 3/6 हो जाएगा। तो यहां 3/6 कहीं नहीं जा रहा, ये इसको देखेंगे। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 भाग हैं कुल, और उसमें 1 2 3 4 5 भाग रंगे हैं। तो कुल 8 भागों में से, कुल 8 भाग हैं, उसमें से 5 भाग रंगे, यानी 5/8 रंगे भाग है। तो कहां 5/, ये है। यहां पर देखते हैं 1 2 3 4, कुल कितने भाग हैं, 4 भाग हैं। और कितना भाग रंगा है, 1 भाग रंगा है। यानी इस पूरे हिस्से में 1/4 भाग रंगा हुआ है। 1/4 भाग कहां पर है, ये है। इसको देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल कितने भाग हैं, 8 भाग हैं। 1 2 3 4 5 6, उसमें 6 भाग रंगे हैं। तो 6/8 हो जाएगा। तो 6/8 हमारा ये सामने है। प्रश्न का 9वां है, तालिका में दिए गए लड्डुओं को गिनकर बताएं कि वे डिब्बे में रखे लड्डुओं का कौन सा भाग है, और उन्हें मानक रूप में कैसे लिखेंगे। यहां पर 4 4 8 4 की 12 लड्डू है ना। अब यहां पर देखो, कुल 12 लड्डू है अपने पास। अब 2 लड्डू हैं, ये कितने हैं, लड्डुओं की संख्या, इसको 2 लिख देंगे। डिब्बे के लड्डुओं का भाग, डिब्बे के लड्डुओं का भाग कौन सा है, डिब्बे में कुल 12 लड्डू हैं, ठीक है। उसमें से ये कितने हैं, 2 लड्डू हैं, यानी 2/12। इसको अपन काट भी सकते हैं, ठीक है। तो आगे लिखा हिस्से का मानक रूप, 2 1 कम 2, 2 छक्का 12, तो 1/6 हो जाएगा, ये मानक रूप हो जाएगा। ठीक। जैसे यहां पर कुल कितने लड्डू, 3 लड्डू, तो लड्डुओं की संख्या हो गई 3। ठीक। डिब्बे के लड्डुओं का भाग, 3 लड्डू हैं, और डिब्बे में कुल कितने, 12 लड्डू हैं। मानक रूप में कैसे, जो संख्या कट जाए उसे काटो, 3 1 कम 3, 3 चौके 12। जिससे अंश में काटेंगे उसी संख्या से हर में भी काटेंगे। 3 1 कम 3, 3 चौके 12, 1/4 भाग हो जाएगा। ठीक। जैसे यहां पर देखेंगे 1 2 3 4 5 6 लड्डू हैं, तो लड्डुओं की संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई। डिब्बे में लड्डुओं का भाग, 6 लड्डू हैं, और डिब्बे में कुल कितने, 12 लड्डू हैं। 6 1 कम 6, 6 दूनी 12, मानक रूप में कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लड्डू हैं, 4 3 7 2 9 और 1 10, तो लड्डुओं की कुल संख्या 10। 10 लड्डू हैं यहां पर, और डिब्बे में कुल कितने लड्डू हैं, 12, तो 10/12 हो जाएगा। अब किससे कटेगा, 2 से कट जाएगा, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12। हमने चर्चा की थी, जिस संख्या से अंश में काटेंगे उसी से हर में भी काटना है। तो 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, कितना आ जाएगा, 5/6। प्रश्न क्या 10 है, दिए गए प्रत्येक झंडों में लाल रंग पूरे झंडे का कितना भाग है, को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहां पे 3 भाग नजर आ रहे हैं ना, एक में हरा, दूसरे में सफेद, तीसरे में लाल। तो कुल 3 भाग हैं, है ना। कुल कितने भाग हैं, 3 भाग। ठीक। अब जो लाल रंग है वो पूरे कितने का भाग है, 1 भाग हो गया पूरा, और कुल 3 भाग है, तो क्या लिखेंगे,
एक भाग है कुल 3 भागों में, यानी 1/3 हो जाएगा। तो इसमें लिख देंगे 1 और ये बटे लगाया 3। ठीक, अब यहां पे देखेंगे इस पूरे को 2 भागों में बांटा गया है, ऊपर लाल नीचे सफेद। तो प्रत्येक भाग कितना हो जाएगा, ये भी एक हिस्सा है 2 में और ये भी एक हिस्सा है 2 में, यानी 1/2 हो जाएगा। यहां पे देखेंगे 1 2 3 भाग है ना, उसमें 2 भागों में लाल रंग है, कितना हो जाएगा ये, 2 भागों में लाल रंग है और कुल 3 भाग है। ठीक है, तो ये 2/3 हो जाएगा, लाल रंग से रंगा हुआ भाग। अब यहां पर देखेंगे तो ये पट्टी की चौड़ाई तो बराबर है, ये बराबर नहीं लग रही है, तो अपन लंबाई नाप लेते हैं। देखो ये 1 सेंटीमीटर हो गया, फिर यहां पर ये 2, फिर ये 3, ये 4, इस तरह आएगा। तो यहां से एक पट्टी और बनेगी इस तरह से, समझ रहे आप लोग। तो यहां पर ये जो पीले रंग की 2 पट्टी मान लेंगे, यहां पर लाल रंग की 2 पट्टी हो गई, तो कुल कितने भाग हो गए, 1 2 3 4 भाग हो गए। उसमें से 2 भाग कैसे हुए, लाल रंग से रंगे हुए। तो कितना हो जाएगा, 2 भाग लाल रंग से रंगे हुए हैं और कुल 4 भाग हैं, यानी 2/4। और मानक रूप में लिखना हो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/4। और मानक रूप में क्या हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 1/2। प्रश्न के 11 है, चित्र में रेखा की लंबाई अरुण की लंबाई का कौन सा भाग है। रेखा की लंबाई अरुण की लंबाई का कौन सा भाग है ना। तो रेखा की लंबाई में अरुण की लंबाई का भाग कर देंगे, ठीक है ना। तो रेखा की लंबाई कितनी है, ये 100 सेंटीमीटर दे रहा है। अरुण की लंबाई ये 150 सेंटीमीटर दे रहा। जब तुलना की जाती तो एक ही प्रकार की राशियों में की जाती है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, है ना। और 50 से 50 दूनी 100, 50 दिया 150, या 0 से 0 काट देंगे पहले, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, यानी 2/3। यानी जो रेखा की लंबाई होगी वो अरुण की लंबाई का 2/3 भाग होगी। ठीक है, प्रश्न क्या 12 है, -1 से 1 के बीच की 8 परमेय संख्या लिखिए जिनका हर 8 हो। हमें 8 परमेय संख्या लिखनी है, तो -1 से 1 की अनंत परमेय संख्या बन सकती है ना। तो बटे में 8 आना चाहिए। तो हम संख्या रेखा की सहायता से बनाते हैं ना, तो आपको समझने में आसानी भी हो जाएगी। ठीक है, हमने ये जो चिन्ह है वो समान दूरी पर लगा लिया है ना एक रेखा में। -1 से 1 के बीच चाहिए, है ना, और हर में कितना 8 आना चाहिए। तो हमने मान लिया ये 0। ठीक, अब बटे में 8 आना चाहिए, तो 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 8/8 है, यानी 1। 8 में 8 का भाग करो कितना, 1 आएगा। फिर 9/8, 10/8। ठीक है, इस तरह तब जाएंगे, तो माइनस का 1/8, माइनस का 2/8, माइनस का 3/8, माइनस का 4/8, माइनस का 5/8, माइनस का 6/8, माइनस का 7/8, 8/8 यानी 1, ये हो जाएगा माइनस का 1, फिर माइनस का 9/8। ठीक, तो ये हमारी माइनस का 1 हो गए और ये हमारा प्लस का 1 हो गया। अब हमें 8 परमेय संख्या लिखनी है, तो कोई भी लिखते हैं, -7/8 लिख दो, -6/8 लिख दो, -5, बहुत सारी लिख दी हमने, तो आप कोई भी लिख सकते हो। तो 8 लिखनी, मैं 8 लिख देता हूं। ठीक है, तो 1/8 हो गई, 2/8 हो गई, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, 8/8 तो नहीं होगी 1, क्योंकि इसके बीच में चाहिए। 3 2 5, 2 7 हुई, और इस तब लिख दी -1/8। तो हमारी 8 परमेय संख्या ये हो गई। समझ गए ना आप लोग। इस अभ्यास के आगे के प्रश्नों को हम वीडियो के अगले भाग में देखेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।